अद्भुत है। देता है तो छप्पर फाड़ के ही देता। आपने सुना है कि भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है? सुना आपने है? ये बात कहां से चली? एक दिन ज्ञान झरोखा में पूछूंगा। परमात्मा देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, ये राजस्थान से बात प्रकट हुई। भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। कैसे बात चली? राजस्थान में एक जगह है झालावाड़, इधर है कोटा वगैरह के आगे है कहीं झालावाड़, सुना है? एमपी का बॉर्डर पड़ जाता है उधर। यहाँ एक बड़े सज्जन साधु रहते थे जिनका नाम था महात्मा पीपा जी। भक्तमाल में कथा हमने 3 दिन सुनाई थी पीपा जी की, आज भी हमें ध्यान है। पीपा जी अद्भुत भक्त हैं भगवान के, लेकिन संग्रह करने वाले तो यह नहीं महात्मा। कुछ भी रखते नहीं पास में, पत्नी के साथ भजन करते हैं। एक दिन की बात, सुबह की बात थी, वो दिशा मैदान के लिए दूर गए खेत में। तो दिशा मैदान के बाद पहले की बड़ी परंपरा थी, लोटे को 3-4 बार मिट्टी लगा लगा कर जब तक वो न चमक जाए तब तक लोटा छोड़े ही नहीं। और बड़ा आनंद आता था लोटा को घिस घिस करके मांजने में। तो उन्होंने वो लोटा साफ करने के लिए मिट्टी खोदी तो उसमें सोने का कलश दिखाई दे गया जो कि मुद्राओं से भरा हुआ था। पीपा जी तो रो पड़े कि आज का दिन तो बहुत बेकार है, सुबह ही सुबह और ये संपत्ति का दर्शन हो गया। मुझे तो आज बहुत समझ करके रहना चाहिए, विचार करके रहना चाहिए। हमारी और आप जैसी तो बात थी नहीं। सुबह ही सुबह हैं नोट के कल से दिख जाए, हा हा आनंद है। तो पीपा जी ठहरे, सो रोते 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 घर आए। ऐसे रोए कि किसी ने डंडा मारे हैं क्या पीठ में। पत्नी ने पूछा, भोर का समय था, पहले लोग जल्दी ही जगते थे, 3-3:30 बजे होंगे। तो पत्नी ने कहा, आप रो क्यों रहे? तो कहा, आज का दिन बहुत बुरा है, आज थोड़ा सावधानी से आज का दिन निकालना। अरे कोई बात भी तो होगी। कहा, लोटा साफ करने के लिए मिट्टी उठाई तो सोने का कलश मुद्राओं से भरा हुआ दिखा। सुबह ही सुबह संपदा दिखी है, कुछ खतरा हो सकता है, इसलिए आज सावधान रहना। पत्नी सुन रही थी, मन में सोचा होगा कि ये पागल मेरे ही भाग्य में लिखा था क्या जो सोने के सिक्कों को भी दुर्भाग्य समझता है। तो कुछ चोर दीवार के पीछे सुन रहे थे पूरी बात कि फला फला जगह पर सोने के कलश में और मुद्राएं भरी पड़ी हैं। सो चोर आए थे चोरी के लिए, उन्होंने ये बात सुन ली। सुबह भोर का समय था और वो गए वहां पर, सो देखा मिट्टी खुदी पड़ी थी और मिट्टी उठाई तो कलश तो सोने का दिखा, लेकिन काले काले सांप फुंकार मार रहे थे उसमें। अब इन चोरों को लगा कि इस पीपा को पता था कि हम दीवार के पीछे छिपके बैठे हैं, हमें मरवाने के लिए इसने बात बोली है, अब हम इसको सीधा ही करके मानेंगे। सो चोरों ने खेस लिया। खेस जानते हो? इतना एक मोटी पल्ली टाइप की होती है जो सूत की बनती पहले, अब तो पता नहीं काय की बनती है। किसान लोग बड़ा खेती में काम में लेते, जब किसी से लड़ाई होती तो खेस को ऐसे सिर से बांध लेते कि लठिया की चोट लगे तो खेस में ही लगे, खोपरिया ना फूटे। बात है अरे सफेद चद्दर टाइप की होती है, जानते हम। जो खेस ना जाने तो भारत में नहीं जन्मे, लंदन में जन्मे हो गया। तुम जानो खेस? अच्छा, अरे पल्ली होती है बड़ी, होती होगी 15x15 की या 12x12 की। तो उन्होंने वो कलसा उस खेस में बांधा और ऐसा बांधा कि सांप की फुंकार बाहर न निकल के आ जाए, और सोचा कि ये सांपों का कलश पीपा के घर में ही पटकना है ले जाके। ये भी तो क्या समझे। सो छत पे चढ़ गए। पहले कच्चे घर होते थे और छप्पर डले हुए होते थे। छप्पर जानो? छप्पर, हाँ जी। तो वो मुड़गारी पर ऊपर चढ़ गए और छप्पर पड़ा था। वो छप्पर में से जावे कैसे कलसा नीचे? जो चाकू के द्वारा छप्पर इतना काट दिया कि जिसमें वो कलसा चला जावे। तो छप्पर काटा चाकू से और वो कलसा छोड़ दिया, खेस रख लिया अपने पास में। सो खड़ 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 की आवाज करता हुआ और उसमें से वो मुद्राएं निकली, कलसा गिरा।
पीपा ने कहा पत्नी को, देखिए खरखर की आवाज कहां से आई। सो पत्नी ने आके देखा सोने का कलसा, बड़ी बड़ी मोहरें पड़ी हुई थी, सांप भुजंगा तो कुछ भी नहीं था। सो तो घरवाली प्रसन्न हो गई, खुश हो गई। घरवाली रूठी होए तो न बड़े बड़े नोट दे दे हुआ हाल मन जागी। हाँ, हम मुस्कुरा रहे हैं, आपको बताइए सिगरी दिन की गर्मी निकल जाए नोट देखते ही तो देख भाई लक्ष्मण कितना खुश होता है भाई। तो वो तो रूठी बैठी थी ना, जब बोला था कि सोने का कलसा मिला तो झुर्री पड़ गई चेहरे पे, और जब उसने वो कलसा देखा वो तो मुस्कुराई, बोले जी आओ ना, आओ 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 आओ। सब वो आए वे। पीपा जी का क्या हुआ, तुम तो छोड़ के आ गए थे सोने का कलसा, मैं तो सोच रही क्या मेरे पिता ने पागलपन किया, सो मूर्ख के लिए व्याधि के सोने का कलसा ही छोड़ के आ गया। लेकिन परमात्मा की बड़ी मेहरबानी है, सुनो, ईश्वर देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। तो छप्पर कटा हुआ था ना बीच में से, परमात्मा देता है तो छप्पर फाड़ के ही देता है, इसमें बिल्कुल कोई सोचने